अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम मेरे ख्याल में हमें मेथड ही पढ़ लेनी चाहिए बजाय के ज़ैड भट्टी की बुक लाने के। नहीं, अभी देखते हैं, कल इंशाल्लाह कल तक फाइनल हो जाएगा। आज मुझे बुक्स मिल जाएंगी सारी। और मेरा ख्याल है कि ज़ैड भट्टी की बुक भी कोई अच्छी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता चला। तो लिहाजा हम जो बुक्स रिकमेंडेड है मे बी उस पे ही चले जाएं। तो मैम अगर आपने ज़ैड भट्टी की ले ली तो हमें तो मिलनी ही कोई नहीं है। चले देखते हैं, कल तक इंशाल्लाह पता चल जाएगा। असल पहले मैं ढूंढती रही हूँ, मुझे कहीं मिली नहीं थी, मैंने उधर से मंगवाई है उर्दू बाजार से, तो आज मिल जाएगी। मैम उधर भी नहीं है, मैंने उधर से भी पता करवाया, वो कह रहे हैं जी इसकी जो है ना प्रिंटिंग रुकी हुई है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की और मीट्रिक स्पेस की दोनों की प्रिंटिंग रुकी हुई है। 6 माह हो गए हैं। अच्छा, पता नहीं आज कोई आ तो रही है, देखते हैं कौन सी आती है। ये भी नहीं पता। बहरहाल अगर वो ना भी हुई तो हमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं बेशक वो फॉरेन ऑथर्स की हैं, फिर हम उसी पे जाएंगे, और तो कुछ नहीं हमारे पास ऑप्शन। मैम वो फॉरेन आर्थर की समझ आ जाएगी। समझा दूंगी, खैर है। आज मेरा ख्याल है कि तादाद थोड़ी ही रहनी होगी। कल हमने देख लिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। इसकी दो टाइप्स हैं, उन पे भी हमने देख लिया था कैसी टाइप्स हैं, कि एक हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और दूसरी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जो हमारा सारा काम है वो ऑर्डिनरी के ऊपर ही है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही मौजूद होगा, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। हमने इसका वो भी देख लिया था कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं और हमारे पास डिग्री क्या होती है। ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव हम चेक करते हैं। इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की ही जो पावर होती है वो हमारे पास डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने चेक कर लिया था कि लीनियर होना चाहिए किस में, y में। ना तो y की कोई पावर होनी चाहिए, ठीक है, y की पावर जो है वो एक से ज्यादा ना हो, y की कोई प्रोडक्ट ना हुई हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई डेरिवेटिव जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हुआ हो। अगर इन दोनों में से कोई सूरत, या फिर ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशन, ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इनिशियल वैल्यू आज हम ये करेंगे। इनिशियल वैल्यू एंड बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस क्या होती हैं, इसकी हमने कल डेफिनेशन देख ली थी कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस गिवन है, लेकिन वो जो कंडीशन है वो सिंगल पॉइंट के ऊपर गिवन है। ठीक है, सिंगल पॉइंट के ऊपर अब ऐसे हो सकता है कि चूंकि डिफरेंशियल है इसके डेरिवेटिव के ऊपर भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, y के ऊपर तो कंडीशन आएंगी, y के डेरिवेटिव के ऊपर भी कंडीशन हो सकती है। कैसे? कि अगर आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा क्योंकि ऑर्डिनरी है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कोई वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट।
अब इसी पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू की, जैसे आप फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करते थे कि एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, f ऑफ 1 की क्या वैल्यू होगी, इसी तरह से यहाँ पर भी यही है कि x इज इक्वल टू x नॉट, एक सिंगल पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है या जो y की वैल्यू है वो y नॉट है, ठीक है। इसी तरह से ये पॉइंट फिक्स रहेगा x इक्वल्स टू x नॉट पर जो y का फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या है। अगर तो ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है, x इज इक्वल टू x नॉट ही है और इस पॉइंट के ऊपर आपको y की वैल्यू भी गिवन है, y डैश की वैल्यू भी गिवन है, y डबल डैश की वैल्यू भी गिवन है, तो फिर ऐसी कंडीशंस इनिशियल वैल्यू कंडीशंस कहलाती हैं। एक मिनट जी, फोन आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या थी कि बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस हैं। बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर ठीक है y और y डैश की वैल्यूज आ जाती हैं या y की वैल्यूज ही एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर आ जाती हैं, तो फिर ऐसी कंडीशंस बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस कहलाती हैं। कल ये 9.1 हमने थोड़ी सी देखी थी, सवाल एक ही तरह के हैं सारी, के अंदर कोई इतना मसला नहीं है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हमने कर ली थी। आई थिंक हमने ये वाली करनी होगी। इसमें क्या था कि y आपको सोल्यूशन गिवन है और इससे आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं, उसके बाद हम इनिशियल वैल्यू कंडीशन का कर लेंगे। आज एक का सवाल ही y हमें एक सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। y इज इक्वल टू a है, e की पावर x है, प्लस b है, log x है, प्लस cx प्लस t है, ठीक है। हमने क्या करना है, इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जितने हमारे पास कांस्टेंट्स हैं a b c d, 4 कांस्टेंट्स है इस वक्त हमारे पास, तो हमें क्या करना होगा, 4 दफा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। हमारा जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हम इन कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर सकें जितने हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कांस्टेंट्स जो है वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहे होते, तो फिर ये सवाल इसी तरह का है कि कांस्टेंट्स जो है वो इस वक्त एलिमिनेट नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये डी यहाँ से खत्म हो गया, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर हमारे पास सी जो था वो खत्म हो गया। लेकिन ए और बी ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कहीं पर भी खत्म नहीं हो सकेंगे, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव हमने ले लिया, कॉन्स्टेंट्स की तादाद चूंकि 4 है इसलिए कम से कम 4 दफा डेरिवेटिव हम जरूर लेंगे। थर्ड डेरिवेटिव लिया, उसमें भी ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। अब ये ए और बी ऐसे कॉन्स्टेंट्स हैं जो खत्म नहीं हो सकते, बल्कि ये चूंकि ई की पावर एक्स के साथ है इसलिए इसमें चलते रहना है। इसी तरह से ये पावर एक्स क्यूब है, ठीक, या पावर एक्स स्क्वायर थी, ये बी कहीं पर भी खत्म नहीं होगा। हमने y का 4 ऑर्डर डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने क्या करना है, सी और डी तो खत्म हो गए लेकिन ए और बी जो है वो खत्म नहीं हो रहे। आपका पुराना काम है लीनियर अलजेब्रा के ऊपर, आप डिटर्मिनेंट के जरिए से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जिन तीन इक्वेशंस के अंदर ए और बी मौजूद है, जैसे कि ये थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, इन्हीं तीनों इक्वेशंस को आप लेकर चलेंगे, ठीक। सबसे पहले देखते हैं किस तरह से आपने ये तीन इक्वेशंस हैं 3, 4 और 5, पूरी इक्वेशन एक तरफ शिफ्ट कर लें, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ये माइनस ए ई पावर एक्स हो जाएगा और ये प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको हमने डिटर्मिनेंट में लिख लिया। इसी तरह से ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, माइनस ए ई पावर एक्स हो जाएगा और माइनस 2b एक्स क्यूब हो जाएगा। फोर्थ पर जब आ जाएंगे तो ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे माइनस ए ई पावर एक्स हो जाएगा और ये प्लस 6b ओवर एक्स पावर 4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। राइट साइड पर सारी टर्म्स 0 हो चुकी हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका,
तो डिटर्मिनेंट की आप प्रॉपर्टीज जानते हैं कि किसी भी कॉलम से आप कोई टर्म जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इसी तरह से किसी भी रो से ले सकते हैं। तो ये जो सेकंड कॉलम है इसमें से -a e⁻x थ्रू आउट कॉमन आ रहा है, हम इसे बाहर लिखते हैं। और ये जो थर्ड कॉलम है इसमें से b/x² कॉमन आ रहा है, ठीक है। b/x² हर टर्म के अंदर मौजूद है, कॉमन लिया तो ये इसके अंदर चेंज हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आगे आपने क्या करना होगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने का मेथड वही पुराना है, 3/3 डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जितनी टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लें, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर की एक ये टर्म है और सेकेंड ऑर्डर की ये दोनों टर्म सेकेंड ऑर्डर की हैं, इनको इकट्ठा करके लिख लिया। थर्ड ऑर्डर की एक ये टर्म आ रही है, थर्ड ऑर्डर की एक ये टर्म है, इनको कंबाइन कर लिया। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर्स की जो टर्म है उनको आपने कंबाइन कर लिया। ये सारा करके आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। बस डेरिवेटिव ही लेते जाने थे। नेक्स्ट ये एक दो सवाल कर लेते हैं, आज इसको यहीं पर एंड करेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एक सवाल है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नाम से आपको पता चल रहा है कि कैसी प्रॉब्लम होगी कि आपको जो प्रॉपर वैल्यूज गिवन है, ठीक है, वो किसके ऊपर होंगी, सिंगल पॉइंट के ऊपर गिवन होगी। जैसे कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 0 गिवन है, इसी तरह से x इक्वल्स टू 2 पर y डैश की वैल्यू 2 गिवन है, x इक्वल्स टू 2 पर y डबल डैश की वैल्यू 6 गिवन है, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है। therefore it is third order differential equation। अगर यहाँ पर कोई कंडीशंस गिवन है तो उनको कितनी कंडीशंस होनी चाहिए, 3 कंडीशंस गिवन होनी चाहिए। थर्ड ऑर्डर है तो 3 कंडीशंस ही गिवन होंगी, ठीक हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कंडीशंस गिवन है, आपको पता चल गया x इज इक्वल टू 2 के ऊपर सारी कंडीशंस गिवन है, सिंगल पॉइंट है जिस पर सारी कंडीशंस गिवन है। therefore it is an initial value problem। गिवन डेट ये सारा कुछ गिवन है, ये भी गिवन है कि y इज इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब is the general solution of the given differential equation। इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो हमें गिवन है C1, C2 और C3 के साथ। अब चूंकि ये तीन ही अननोन है, C1, C2 और C3, और 3 ही कंडीशंस हमें गिवन है, तो हम यहाँ से C1, C2 और C3 की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेंगे। जब हमारे पास C1, C2, C3 की वैल्यूज आ जाएंगी तो इसका मतलब है कि हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। गिवन है कि y इज इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब। फर्स्ट डेरिवेटिव जी मैम ये रिपीट करिएगा स्टार्ट से। स्टार्ट से रिपीट कर दें। मैम आप ये कौन सा क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 का कौन सा जो है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सवाल नंबर 4 का 5वां है। ठीक है मैम। ठीक है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है, कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा डेरिवेटिव 3 है। देयरफॉर इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3। अगर ये 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ में ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ही है, तो क्या कंडीशन होगी कि कम से कम 3 वैल्यूज, 3 कंडीशंस आपको गिवन होंगी। जैसे कि ये y इक्वल्स टू 2, y2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर 2 का मतलब है कि जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। और x इक्वल्स टू 2 पर जो y की वैल्यू आती है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। जैसे आप f ऑफ x लिखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर y लिखा हुआ है। x इक्वल्स टू 2 पर y की वैल्यू कितनी है, 0। इसी तरह से x इक्वल्स टू 2 पर y डैश की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। x इक्वल्स टू 2 पर y डबल डैश की वैल्यू कितनी है, 6। ये सारी चीजें गिवन है। साथ में ये भी गिवन है कि y इज इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब
is the general solution of the given differential equation. Given differential equation का general solution given है. General solution का मतलब है कि इसमें कुछ constants अभी मौजूद हैं. हमारा काम क्या है कि ये जो हमें conditions given है इनको use करते हुए इन constants की values हमने find करनी है. ठीक है, ये ऊपर वाली को अभी हमने कुछ नहीं करना, चूंकि हमें solution given है हमने उसी को यहाँ पर इस C1, C2, C3 को हम एलिमिनेट कर देंगे. कितनी दफा डेरिवेटिव लेना होगा? 2 दफा, क्योंकि y डबल डैश द कंडीशंस गिवन है, y ट्रिपल डैश कंडीशन हमारे पास नहीं है. ठीक है, y की वैल्यू है C1x. ठीक है, y डैश हमने कैलकुलेट किया, डेरिवेटिव लेना आपको आता है. y डबल डैश कैलकुलेट किया, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया. इन तीनों के अंदर हमारे पास अभी कॉन्स्टेंट्स मौजूद हैं. 3 ही इक्वेशंस हैं, 3 ही हमारे पास अननोन्स हैं. ठीक है, 3 ही कंडीशंस हैं, 3 ही हमारे पास अननोन्स हैं. हम बारी बारी इन्हें पुट करते हैं कि y2 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 2 लिखने से y का आंसर कितना आता है? 0. इस बात का ये मतलब है कि x की वैल्यू 2 लिखने से हमारे पास y का आंसर कितना आता है? 0. तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये वाली जो इक्वेशन है, इसके अंदर हम पहले x को वैल्यू कितनी दे देंगे? 2 वैल्यू दे देंगे. x की जगह हमने 2 लिखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 0. तो ये इक्वेशन आप देख लें यही बन रही है. x2 यहाँ पे पुट किया तो 2c1 4c2 और 8c3 इक्वल्स टू 0. 2 कॉमन आकर ये सॉल्व हो गई. c1 प्लस 2c2 प्लस 4c3 इक्वल्स टू 0. इसके बाद हमने क्या करना होगा? सेकंड कंडीशन. क्या कंडीशन है कि x इक्वल्स टू 2 पर y डैश की वैल्यू कितनी है? 2. ठीक है, x इक्वल्स टू 2 पर y डैश की वैल्यू कितनी आती है? 2. तो ये y डैश वाली टर्म है. ठीक है, इक्वेशन है, इसके अंदर आप x की जगह 2 पुट करेंगे. c1 प्लस क्या बन जाएगा? 4c2 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 और 3 12c3. ठीक है, x की जगह 2 पुट कर दिया तो y डैश की वैल्यू कितनी है? y डैश की वैल्यू भी 2 आती है. इक्वेशन आ गई सेकंड. और जो थर्ड कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक क्या है कि x इज इक्वल टू 2 पर y डबल डैश की वैल्यू कितनी आती है? 6. तो यहाँ पर आपने 6 लिखा, यहाँ पर आ गया 2c2 और यहाँ पर आ गया 12c3. 2 कॉमन आया, ये c2 प्लस 6c3 इक्वल्स टू 3 आ गया. 1, 2 और 3 हमारे पास 3 इक्वेशन आई. ठीक है, इन्हें एलिमिनेट कर लेंगे. पहली दो टर्म्स में से क्या होगा? मैम वो ऊपर 12 6 3 C3 नहीं है? 12c3 नहीं, ये देखें ना, 2 कॉमन आ गया ना, 2 कॉमन आ गया, c2 आया, 6c3 आ गया और 3 आ गया. ठीक है. अब देखें पहली दो जो इक्वेशन है उनमें से c1 कैंसिल हो रहा है. c1 को दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, c1 कैंसिल हो गया. c2 और c3 के अंदर इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4. इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से ये दोनों इक्वेशन c2 और c3 के अंदर है. ठीक है, तो 3 और 4 में से हमने कोई एक टर्म फाइंड कर लें. c2 जैसे कैंसिल होकर c3 की वैल्यू 1 आ गई है. जब c3 की वैल्यू आ गई तो इनमें से किसी एक में वैल्यू पुट कर दें. c2 की वैल्यू आ जाएगी, c2 की वैल्यू आई -3. c2 और c3 को आप अगेन पुट कर दें किसी भी इक्वेशन के अंदर तो c1 आ जाएगा. जब हमारे पास सारे कांस्टेंट आ गए, हमने इनको जो c1x प्लस c2x प्लस c3x³ लिखा हुआ था उनके अंदर हमने क्या किया? वैल्यूज को पुट कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया. क्लियर है ये मसला? No, ma'am. Very easy. वेरी इजी. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्री वैल्यू है. सवाल नंबर 5 का मेरा ख्याल है पहला पार्ट है और इसके अंदर एक गलती भी है, इसको भी हम ठीक करते हैं. जो हमें गिवन है कि सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. कैसे पता चलेगा कि ये बाउंड्री वैल्यू है? आप यहाँ से देख लें कि एक हमें x की वैल्यू 0 गिवन है और एक x की वैल्यू कितनी गिवन है? π/2. ठीक है, x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू π/2. दो डिफरेंट वैल्यूज गिवन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, देयरफॉर इट इज अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम.
Given that y is equal to c1 sin x plus c2 cos x is the general solution of the given equation। ठीक है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस वक्त हमने इसका कुछ नहीं करना है, ऐसे ही है, पहले सवाल में भी नहीं कुछ किया था। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका जनरल सोल्यूशन आपको गिवन है c1 sin x plus c2 cos x, साथ में ये दो कंडीशंस भी गिवन है, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। और हमने करना क्या है, हमने यही करना है कि C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड करनी है बाय यूजिंग दीज कंडीशंस। ठीक है, y हमारे पास है C1 sin x plus C2 cos x, y डैश बराबर है किसके, C1 cos x minus C2 sin x, इसी का हमने डेरिवेटिव ले लिया तो C1 cos x minus C2 sin x आ गया। कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, क्या कंडीशन है कि x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 यूज होगी। आपने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाली टर्म 0, c2 की वैल्यू आ गई, c2 की वैल्यू आ गई 1। अब जो कंडीशन अगर हम लगाते हैं, दूसरी कंडीशन है कि y डैश पाई बाय 2, ठीक है, y डैश पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है, -1। ये y डैश वाली टर्म है, इक्वेशन है, इसके अंदर हमने क्या करना है, x की जगह पाई बाय 2 पुट करना है, तो cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, sin पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है -c2 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर एक गलती हमें नजर आ रही है कि C2 की वैल्यू, पहले भी C2 की वैल्यू ही आई है, C2 इज इक्वल टू 1, और अब भी जो दूसरी कंडीशन लगाई है उससे भी C2 की वैल्यू जो है वो 1 ही आ रही है। तो C1 पर किसी तरह से कोई कंडीशन नहीं आ रही, क्योंकि कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी आपके पास कांस्टेंट्स हैं उन सब की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएं। इस वक्त C2 की वैल्यू 1 दो दफा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि जो कंडीशन आपको गिवन है ये y डैश पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये y के ऊपर ही होगी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है, इसकी दो ही कंडीशंस गिवन होगी, y पर हो सकती हैं या y डैश पर हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें ये कंडीशन गिवन है दोनों में से एक वो गलत है। यहाँ पर या तो डैश नहीं होना चाहिए या यहाँ पर कोई डैश होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस वाले डैश को हटा देते हैं, y पाई बाय 2 इज इक्वल टू -1 से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि जो आपको y की वैल्यू गिवन है इसी में दोबारा पाई बाय 2 कर दें। पाई बाय 2 करने से क्या हो रहा है, हमारे पास कंडीशन आ रही है कि -1 इज इक्वल टू C1 और C2 की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक, आज बस इसको यही पर एंड करते हैं, और बुक्स जो है वो पहुंच गई हैं, यही कि बुक्स आ गई हैं, तो बस अब कल से इंशाल्लाह उसी बुक से पढ़ेंगे जो हमें रिकमेंडेड होगी। मेरा नहीं ख्याल के ZR भट्टी की बुक जो है वो हम लेकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, बेशक मैम फिर मतलब रिकमेंडेड बुक ले लें? रिकमेंडेड ही आपके पास PDF आपके पास थी ना, आपने मुझे भेजी थी एक PDF, यस मैम, वो जो सारी बुक यस मैम। जो भी रिकमेंडेड है वो सारी की सारी PDF फॉर्म में मेरे पास पड़ी हुई है। तो अभी तो चूंकि हम पढ़ ही ऑनलाइन रहे हैं तो PDF ही चलाते हैं, और वो सारे उसमें चैप्टर हैं, पहले मेरा ख्याल से 4 चैप्टर हैं जो करने होंगे। ठीक है, असल में मैंने आपको एक बुक सेंड की थी, वो चल जाएगी कि नहीं? आपने वही वाली है। वही है, जी कल मैम तक वही है। इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगा, कल हम उसी बुक से पढ़ेंगे। ZR भट्टी की बुक आ गई, मैंने एक दफा उसको देखना है कि उसमें क्या है। ठीक है, ZR बटी में लिया वो तो भी। हाँ जी, असल में ये ZR भट्टी की जो बुक है ना वो काफी ज्यादा लेंथी भी है, इस तरह से कि उन्होंने एलिमेंट्री भी डाला हुआ है उसमें, उन्होंने ऑर्डिनरी भी डाला हुआ है, तो 10-11 चैप्टर्स की बुक है, और ज्यादातर टीचर्स का यही कहना है कि ये बुक इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, मैम फिर ZR भट्टी को छुट्टी करवाते हैं, हम रिकमेंडेड ही पढ़ लेते हैं। ये रिकमेंडेड ही पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला तो नहीं मैम है। ये SM यूसुफ की सही नहीं है? SM यूसुफ की नहीं, बहुत शॉर्ट है, 2 चैप्टर हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 2 चैप्टर के अंदर सारा कोर्स खत्म। तो मैम और क्या चाहिए और मैम हमें? हमने क्या करेंगे? और क्या चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा शॉर्ट है, आप उसको लो हेल्पिंग जी। रख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, ये ना हो पेपर हमारा सॉल्व ही ना हो रहा हो।
मैम सारे टॉपिक पढ़ने अगर कितने चैप्टर मैम मैम अगर सारे टॉपिक हैं तो प्रैक्टिस तो हमने खुद ही करनी होती है। सारे टॉपिक्स हैं भी नहीं, ओके। काफी फिर बनता है। काफी टॉपिक्स हैं माशाल्लाह। चलो जी ठीक है, अल्लाह। जी मैम, ओके मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।